हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ये क्यों हमें देखने को मिलते हैं किसी भी पर्सन में। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए या कोई भी जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाए किसी पर्सन में, तो उस वजह से उस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या इसके अलावा अगर एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनका जो कोज है वो क्या है। पहला इसमें जैसे एक्सेस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी इंडिविजुअल में एक्सेस अधिक होना या कम होना या एब्सेंट होना, तो इस वजह से हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, एबनॉर्मल अरेंजमेंट एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, है ना, तो इससे भी हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जांपल में हमें देखें यहाँ पर, तो जैसे कोई भी क्रोमोसोम है, उसकी अगर जैसे शेप में चेंज हो जाए या उसका जो साइज है उसमें चेंज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल अरेंजमेंट, है ना। इसमें जैसे डुप्लीकेशन, डिलीशन, इस तरह से। तो क्या होता है ये, चेंज इन शेप और साइज ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसमें दो प्रोसेसेस होती हैं। एक तो है यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी, दूसरी है पॉलीप्लॉइडी। एक तो है इसमें एन्यूप्लॉइडी और दूसरी है इसमें पॉलीप्लॉइडी। इन दो प्रोसेसेस से जो व्यक्ति है उसमें या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो एनिप्लॉइडी यहाँ पर एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे कोई डिप्लॉइड पर्सन है, उस डिप्लॉइड पर्सन में यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जैसे ह्यूमन की बात करूँ यहाँ पर, तो डिप्लॉइड जो ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या तो वो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा। तो 46 से जैसे 45 हो गया या 47 हो गया या 48 हो सकता है, इस तरह से। तो जो एनिप्लॉइडी है उसका कारण क्या है, इसका जो कोज है वो क्या है, फेलियर ऑफ segregation of chromosomes during meiosis। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो वहाँ पर मियोसिस से स्पर्म्स का या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल या फीमेल गैमेट का। अब उस मियोसिस के दौरान यहाँ पर अगर क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन ना हो, है ना, उसमें एक स्टेज आती है जिसमें क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है एनाफेज में। तो एनाफेज में अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट ना हो ठीक तरह से, तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, एन्यूप्लॉइडी, है ना। उसमें जो आगे गैमेट बनेगा उसमें या तो एक जो क्रोमोसोम है वो कम होगा या जो एक क्रोमोसोम है वो ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमें दो तरह का कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। पहली है इसमें मोनोसोमी, पहली है मोनोसोमी, और दूसरी है इसमें ट्राइसोमी। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है ह्यूमन में।
तो मोनोसोमी में यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ वन क्रोमोसोम, यहाँ पर एक क्रोमोसोम की कमी होती है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इसमें जो ह्यूमन है उसमें कम हो जाता है ना। 46 है तो 45 हो जाएगा। तो अब ये जो मोनोसोमी है वो क्यों होती है, एबनॉर्मल गैमेट की वजह से, है ना। तो एबनॉर्मल जो गैमेट होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक कम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे जो गैमेट है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, है ना। तो हैप्लॉइड को हम लिखते हैं एन, तो उस एन में से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है ना। तो जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड गैमेट में, उसमें से जो एक क्रोमोसोम है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे 23 में से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, फिर -1 करके 22, ठीक है। वो गैमेट अगर 22 क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर इस नॉर्मल गैमेट से फ्यूज करता है तो फिर ह्यूमन में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 22 + 23 वो कितना होगा, 45। तो 45 क्रोमोसोम वाले पर्सन में यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से हुआ है, इस मोनोसोमी की वजह से, है ना। इसका हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, है ना। इसके बाद दूसरा है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में क्या होता है, गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गेन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में कहाँ पर होता है, गैमेट में, है ना। तो जो गैमेट है वो जिसमें ट्राइसोमी हुई है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, n+1, है ना। तो कोई गैमेट है, उस गैमेट में जैसे ह्यूमन की गैमेट की बात करूँ, नॉर्मल जो क्रोमोसोम कितने होते हैं गैमेट में, 23, और वहाँ पर एक जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, यहाँ पर ये वही सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है वो उसमें कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उस गैमेट में कितने हो जाएंगे, 24 वाला क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम वाला जो गैमेट है वो नॉर्मल जो गैमेट है अगर उससे फ्यूज करता है तो अब आगे जो इंडिविजुअल होगा उसमें कितने हो जाएंगे, 47, है ना। तो इस तरह से 47 वाला जो व्यक्ति है, 47 क्रोमोसोम वाला जो व्यक्ति है उसमें हमें ट्राइसोमी की वजह से जो व्यक्ति है उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, है ना। तो ट्राइसोमी में जैसे एग्जांपल की हम बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है ना, वहाँ पर ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, वहाँ पर भी हमें ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हम ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पॉलीप्लॉइडी में यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स का जो सेट है उसके नंबर में इंक्रीज होना, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये हमें मोस्टली किस में देखने को मिलती है, प्लांट्स में, है ना। मोस्टली सीन इन प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जैसे प्लांट को 2n है तो वहाँ पर जो एक सेट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो 3n हो जाएगा, है ना। या जो प्लांट है वो 2n है तो उसमें 2 सेट क्रोमोसोम के इंक्रीज हो गए तो वो क्या हो जाएगा, 4n, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक सेट में हम कुछ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान के चल सकते हैं। जैसे एक सेट के अंदर 20 क्रोमोसोम है तो 2 सेट के अंदर हो जाएंगे 40 और 3 सेट के अंदर हो जाएंगे 60। इसी तरह से यहाँ पर 4n में कितने हो जाएंगे, 80 क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो जाता है ना। अब ये इसका जो कारण है वो क्या है, इसका पॉलीप्लॉइडी क्यों देखने को मिलती है, तो इसका कारण है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, आफ्टर टीलोफेज इन मियोसिस।
जो मियोसिस डिवीजन होता है, उस मियोसिस डिवीजन में एक फेज होती है टीलोफेज। उस टीलोफेज में अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो जाता है ना, 2n से 3n हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर जैसे एक गेमिट है, वो गेमिट 2n है और वो n गेमिट से फ्यूज करता है, तो फिर उस कंडीशन में जो वहाँ पर प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, 3n। इसी तरह से कोई गेमिट है 2n वाला, है ना, दो 2n के गेमिट हैं वो फ्यूज करते हैं, तो फिर उससे हमें 4n वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी और एनिप्लॉइडी ये दो फिनोमेनन है, इनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इसके बाद में हम डिजीजेज की बात करते हैं, है ना, कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो पहला इसमें जैसे डाउन सिंड्रोम। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है, इस डाउन सिंड्रोम में हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ट्राइसोमी। यहाँ पर जो पर्सन है उसमें ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जैसे हम क्रोमोसोम्स से ही समझते हैं, ये कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर ये कैरियोटाइप शो किया हुआ है ना। तो इस कैरियोटाइप में अगर आप देखो तो यहाँ पर हर जो पेयर है वहाँ पर दो क्रोमोसोम्स है ना, ये 1 और ये 2, इस तरह से 1 2 1 2, इस तरह से यहाँ पर टोटल जो पेयर्स हैं वो कितने हैं, इसमें 23 पेयर्स, है ना। ये 23 पेयर्स से टोटल जो क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट है ना। ये लास्ट वाला पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया ना। यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी क्रोमोसोम के पेयर में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक पेयर में दो क्रोमोसोम नजर आएंगे। यहाँ पर सभी में आप चेक कर सकते हो, है ना। इन सभी क्रोमोसोम्स में कितने सभी पेयर्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2। यहाँ पर ये मेल या फीमेल में जो एक्स वाई एक्स एक्स ये है ना अलग पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इस पेयर में दो क्रोमोसोम है, इसमें दो क्रोमोसोम है, पर यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 3। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोम, ठीक है। अब जो डाउन सिंड्रोम है उसको आइडेंटिफाई किसने किया, तो यहाँ पर किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, ये आइडेंटिफाइड बाय लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ये साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था पहले, या आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बच्चा है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 47, है ना। अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें बच्चा, तो उसमें 46 होते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो उस वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, इसमें 47, है ना। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन में देखने को मिलती है 46 + 1। तो टोटल जो क्रोमोसोम है वो कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स देखें, जो डाउन सिंड्रोम है उसमें पर्सन में कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स में जैसे यहाँ पर पहला है स्मॉल राउंडेड हेड, स्मॉल राउंडेड हेड, छोटा सिर होता है, राउंड सिर होता है ना बच्चे में, क्योंकि जो हेड है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है ना। और इसके अलावा दूसरा और क्या देखने को मिलता है इसमें, सिंगल पाम क्रीज, सिंगल पाम क्रीज, है ना। सिंगल पाम क्रीज में आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ये नॉर्मल पाम क्रीज है यहाँ पर, है ना। इस तरह से ये जो लाइन यहाँ पर शो की हुई है ये हमें क्या बताती है, ये पाम क्रीज है ना, ये कुछ लाइंस होती है, ठीक है। ये नॉर्मल पर्सन में इस तरह से रन करती है ना। जैसे हमारे हम देखें तो अपने हाथ में हमें ये नॉर्मल पाम क्रीज देखने को मिलती है। अब जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होगा उसमें आप क्या देखोगे, वहाँ पर इस तरह से आपको एक पूरी हॉरिजॉन्टल एक क्रीज देखने को मिलती है, पाम क्रीज, ठीक है।
तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि जो पर्सन है उसमें डाउन सिंड्रोम है या नहीं है ना। इसके बाद में जो अगला सिम्टम है वो क्या है, इसमें पार्सली ओपन्ड माउथ, जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला रहता है हमेशा ही, है ना। तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, फरोड टंग। फरोड टंग, जो टंग है उस टंग में यहाँ पर फरो एक खांच सी होती है, दरार सी होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, जो डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होता है। तो कौन सा डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा, यानी डेवलपमेंट कम होगा, तो एक तो फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है ना। तो एक फिजिकल, ठीक है, बॉडी का डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होगा। इसके अलावा साइकोमोटर डेवलपमेंट ये भी कम रहता है। साइकोमोटर डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर रिटार्ड होने का मतलब क्या है कि उसमें जो कॉन्शियसनेस है उसकी कमी होगी, है ना। इसके बाद में है और मेंटल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे देखने को मिलते हैं, रिटार्डेड, है ना, ये कम होता है, ठीक है। तो स्मॉल राउंड हेड देखने को मिलता है, पाम क्रीज देखने को मिलती है, और जो माउथ है वो पार्सली ओपन होगा, टंग फरोड होती है, और इसके अलावा जो बच्चा है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम होता है ना। तो ये है आपके डाउन सिंड्रोम। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें भी हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ट्राइसोमी, है ना। यहाँ पर भी जो पर्सन है उसमें जो एक क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये वैसे तो जो पर्सन है ना, उसमें जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा, मस्कुलाइन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो कंडीशन है वो क्या देखने को मिलेगी हमें, 44 प्लस XXY, है ना। तो 44 जो है वो ऑटोसोम्स हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम्स है ना। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम आया है वो कौन सा क्रोमोसोम आया है, इसमें एक्स क्रोमोसोम, है ना। वैसे ये मेल होने वाला था पर इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो अब जो ये पर्सन होगा उसमें वैसे तो बॉडी में मेल के कैरेक्टर्स होंगे ओवरऑल, पर इसमें कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के होंगे, है ना। तो इसमें पर्सन में हमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कौन सा देखने को मिलेगा, मस्कुलाइन, है ना, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। अब इसमें फेमिनाइन डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑल्सो, है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे गायनिकोमेस्टिया। तो गायनिकोमेस्टिया का मतलब क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट होता है उस मेल के अंदर। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से, जो यहाँ पर चेस्ट रीजन है उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे फीमेल्स में है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ज़्यादा है ना। इसके अलावा और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है फेमिनाइन डेवलपमेंट में, जैसे प्यूबिक हेयर पैटर्न होता है ना, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न, है ना। जैसे फीमेल में प्यूबिक रीजन में जो हेयर्स का पैटर्न होता है वैसा यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना, इस तरह से प्यूबिक एरिया में। तो अब यहाँ पर कैरियोटाइप में हम देखते हैं, कैरियोटाइप में जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस तरह से है।
तो अगर आप हर पेयर में देखोगे टोटल 23 पेयर्स हैं, वहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मेल होता है उसमें एक पेयर जो होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये जो पेयर है एक्स वाई क्रोमोसोम का, उसमें जो एक क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर ये एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। तो अब जो कैरियोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स और ये वाई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर 47 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम सिम्टम्स देखें यहाँ पर, तो सिम्टम्स हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे इस मेल के अंदर। तो इसमें डायग्राम से हम देख सकते हैं सिम्टम्स में, तो जैसे यहाँ पर ये पुअर बियर्ड ग्रोथ है ना, पुअर बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी है उसमें जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है, और जो चेस्ट हेयर है वो भी कम देखने को मिलते हैं, और जो शोल्डर्स हैं वो कैसे होंगे यहाँ पर नैरो है ना। और इसके अलावा जो हिप्स हैं वो वाइड होंगे, कि हिप्स जो वाइड है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है ना। तो ये इसमें वाइड हिप्स भी देखने को मिलते हैं है ना, जैसे फीमेल्स में। और इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से जो टेस्टिकुलर साइज है वो कम रहती है ना। तो तीसरा है स्मॉल टेस्टिकुलर साइज, टेस्टिकल्स या जो टेस्टिस है उनकी साइज यहाँ पर कम रहती है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होता है ना। तो स्पर्म काउंट कम होता है, इसकी वजह से क्या होगा, लो स्पर्म काउंट, और लो स्पर्म काउंट की वजह से फिर जो पर्सन है उसमें इनफर्टिलिटी होती है, या ये जो मेल है या पर्सन है उसमें इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल है ना, इसको हम स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, स्टेराइल हो जाता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना। अगला सिंड्रोम, अगला डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में यहाँ पर जो कैरियोटाइप होगा है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा 45 है ना। तो ये 45 क्रोमोसोम कैसे हुए इसमें, 44 प्लस एक्स 0। ठीक है, 44 ऑटोसोम्स हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है ना। तो 44 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, तो 44 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 45। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम की कमी रहती है यहाँ पर। अब कैरियोटाइप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप टोटल 23 पेयर्स में से हर पेयर में 2 क्रोमोसोम देख सकते हो। अब यहाँ पर जो लास्ट पेयर है ना, ये वाला, यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है ना। ये जो एक क्रोमोसोम है यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एक्स एक्स से 2 क्रोमोसोम होनी चाहिए, पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितना हो जाएगा 45 है ना। तो अब यहाँ पर वैसे जो बच्चा है वो फीमेल होगा है ना, पर उसमें जो फीमेल के कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं है ना। तो इसमें आप क्या देखोगे, जैसे अगर हम इसमें सिम्टम्स देखें है ना पर्सन के, तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पर है अगर हम नेक में देखें तो जो नेक है वो कैसी होती है, वेब्ड नेक है ना। ये जो नेक है वो कैसी होती है, इसमें वेब, पीछे से इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं, जैसे पहला है इसमें वेब्ड नेक है ना। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर जो चेस्ट है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, चेस्ट की साइज जैसे मेल्स की तरह होती है, और इस चेस्ट में जो निपल्स हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं है ना। तो यहाँ पर और क्या होगा, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, ये मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा और यहाँ पर
इसमें और कंडीशन क्या देखने को मिलती है? एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर कोई एग का प्रोडक्शन नहीं होता है, नो एग प्रोडक्शन। ठीक है। और एग प्रोडक्शन यानी फीमेल गैमेट नहीं बनता है, तो ये जो यहाँ पर फीमेल होगी वो कैसी होती है? स्टेराइल। ठीक है, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? जैसे ओवेरीज अगर हम देखें तो ओवेरीज कैसे होंगी? रूडिमेंट्री। जो ओवेरीज है वो कैसे होंगे यहाँ पर? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब है कि ओवेरीज का जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरह से नहीं होता है ना। उनकी जो साइज है वो छोटी रहती है, ठीक तरह से नहीं बन पाते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर कोई एग प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे हार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एओर्टा है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पर ये जो ये सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो इस तरह से आगे ब्लड फ्लो नहीं होता है, और इसकी वजह से इसका जो लाइफ स्पेन है वो भी कम रहता है। और यहाँ पर ये जो एओर्टिक वाल्व है वो बाइकस्पिड हो जाता है ना। इसके अलावा जो किडनी की शेप है वो उसमें चेंज हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड किडनी हो जाती है ना। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।